भारतीय सेना अपनी वीरता और शौर्य के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। हमारे जाबाज जवान सबसे खतरनाक स्थिति में भी दुश्मन के मोर्टार फायर का भी सामना करते हैं और साथ में वही भारतीय सेना कश्मीर के सुनहरे भविष्य के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। कश्मीर में जहां दहशतगर्दी का जाल था, वहां धारा 370-35 से हटने के बाद सेना का मिशन जोरों शोरों पर है। कैसे भारतीय सेना कश्मीर के हर हिस्से में आधुनिक स्कूलों का निर्माण करके कश्मीर के भविष्य को बदलने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रही है। देखिए ओटीटी इंडिया की इस खास रिपोर्ट में। देश तो आजाद हो गया, लेकिन देश के ताज कश्मीर की हालत नर्क से भी बदतर थी। इसकी वजह थी पाकिस्तान, जिसने कश्मीर में आतंक का जहर घोल दिया। पाकिस्तान के नापाक इरादे ऐसे थे कि देश के बंटवारे से लेकर धारा 370 और धारा 35A को हटाने तक कश्मीर में आग लगा दी जाए। पाकिस्तान और उसके आतंकियों के टारगेट साफ थे। एलओसी के आसपास के गांवों में इतनी नफरत फैला दी कि इन गांवों में आतंकवादी पैदा हो गए। एलओसी के इन गांवों में लोगों का जीवन सामान्य नहीं होने दिया। आलम यह है कि स्कूल की घंटी बजी और पाकिस्तान की ओर से गोली चली। सीमावर्ती गांव में आतंक की आग इस कदर फैली कि कहीं कोई स्कूल नहीं खुल सका। लेकिन पाकिस्तान को यह नहीं पता था कि भारतीय सेना के इरादे बुलंद हैं। 6 साल गोलीबारी झेलने के बाद आज बंकर में भी स्कूल शुरू कर दिया गया है। पाइनवुड स्कूल हमीरपुर एक अंडर द एजिस ऑफ इंडियन आर्मी चल रहा है। ये स्कूल एलओसी बालाकोट एलोकेटेड है ऑन द ज़ीरो लाइन। इसमें ये वो एरिया है जहाँ अक्सर जो है पाकिस्तान की ओर से शेलिंग होती रहती है, सीज़ फायर वायलेशन होता रहता है, जिसकी वजह से जो बच्चों की पढ़ाई है वो भी बहुत ज़्यादा मुतासर हो रही है, दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अगर ओवरनाइट शेलिंग है तो स्कूल क्लोज़ करना पड़ेगा, जबकि बाकी शहरों में सिटीज़ में स्कूल चलते रहते हैं। हमारे बच्चों को जो वो नुकसान हो रहा है। दूसरा ये जब ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स हमारे स्कूल में शेलिंग हो जाती है तो बच्चों में एक पैनिक माहौल बन जाता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बच्चों की मॉक ड्रिल करा देते हैं, जो हर महीने में 1 या 2 मॉक ड्रिल हम कराते हैं, जिसकी वजह से बच्चे जो है हमारे शेलिंग के दौरान क्या करना है उसके लिए ट्रेन हो जाते हैं। सबसे पहले एक सायरन बजेगा, एक हुडर बजेगा, जिससे सभी बच्चे अलर्ट हो जाएंगे और टीचर्स भी अलर्ट हो जाएंगे। और अगर क्लास चल रही है तो सबसे पहले वो शेल्टर लेंगे अंडर देयर डेस्क। हमारे विंडो के पास नहीं जाएगा, कोई भी डोर के पास नहीं जाएगा। और उसके बाद जो है बच्चे सेफली जो है, सबसे पहले बच्चों की सेफ्टी को हम देखते हैं। तो सेफली बच्चों को जैसे ही शेलिंग कम होती है तो हम सेफली जो हमारे स्कूल के 10 बैंकर हैं उनमें हम बच्चों को स्लोली एवोकेट करा देते हैं। पाकिस्तान की सीमा से लगे इन गांवों में गोलियों की आवाज सामान्य बात है। गोलीबारी से घायल तड़पते लोगों की चीखें तो कभी अपने स्वजनों को खोने वाले परिवारों की चीखें। हालांकि धारा 370 और 35A को हटाने के बाद आज कश्मीर में स्थिति अलग है। पाकिस्तान की चुनौती का मुकाबला करने के लिए भारतीय सेना ने यहां स्कूल शुरू किए हैं। ओटीटी इंडिया की टीम सबसे पहले हमीरपुर पहुंची। हमीरपुर गांव एलओसी पर भारतीय सीमा का अंतिम गांव है। हमीरपुर के आसपास के इन इलाकों का नाम सुनेंगे तो चौंक जाएंगे।
हमीरपुर के एक तरफ बालाकोट, एक तरफ पुंछ और दूसरी तरफ बिम्बरगली जैसे क्षेत्र हैं, जहां कभी भी सेना और आतंकियों के बीच झड़प होना आम बात है। एक समय था जब इस गांव और उसके आसपास के 50 किलोमीटर इलाके में कोई स्कूल नहीं था, लेकिन अब भारतीय सेना ने यहां एक स्कूल खोलकर सभी इलाकों को नई उम्मीद दी है। ये जो एरिया है हमारा एलओसी के बहुत ही पास है और यहाँ पे हर मंथ या फिर कभी हर टाइम यहाँ पे जो है पाकिस्तानी आर्मी यहाँ पे जो है सीज़ फायर ओपन करती है और यहाँ पे हमारी एजुकेशन जो है उसको मतलब काफ़ी नुकसान होता है हमें, तो फिर भी यहाँ पे जो इंडियन आर्मी हमें क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करती है। कश्मीरी बच्चों के लिए पढ़ाई यहाँ पे बहुत ही ज़रूरी है मेन स्ट्रीम में आने के लिए, क्योंकि यहाँ पे हर टाइम शेलिंग होती रहती है, माहौल बहुत ख़राब रहता है, लेकिन फिर भी हमें इस इंडिया के साथ चलना है, हमें सब बच्चों के साथ चलना है, तो हमें भी पढ़ाई हमें कंटिन्यू करना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। ये तो एक बात है कि स्कूल ये बॉर्डर एरिया का एक बहुत ही अच्छा इंडियन आर्मी के द्वारा ये स्कूल है, तो अगर ये स्कूल ना हो तो हमें मतलब बहुत प्रॉब्लम है, दूर दूर तक यहाँ मतलब कोई और स्कूल नहीं है, तो हमें यह हाई सेकेंडरी स्कूल हमें इंडियन आर्मी से बहुत सी फैसिलिटीज़ यहाँ पर प्रोवाइड की जाती हैं। एक बहुत अच्छा वेल डिसिप्लिन मेंटेन स्कूल है ये। हमीरपुर के पाइनवुड स्कूल के बच्चों की पढ़ाई और उन्हें यहाँ लाने की जिम्मेदारी भी ये सेना की है। इस क्षेत्र में स्कूल में बच्चों के अकेले आने की संभावना नहीं है, यहाँ के माहौल में खतरा है, इसीलिए यहाँ भारतीय सेना की तरफ से ट्रांसपोर्टेशन का इंतजाम किया गया है। हमीरपुर का पाइनवुड स्कूल बच्चों को हर परिस्थिति से लड़ने के लिए तैयार करता है। एक अविश्वसनीय बात है कि इस स्कूल की कक्षाओं में छोटे छोटे बंकर बनाए गए हैं। इसके अलावा स्कूल में 2 और बड़े बंकर हैं। इस इलाके में पाकिस्तान की तरफ से कभी भी शेलिंग की जाती है। पाइनवुड स्कूल पर भी फायरिंग एवं शेलिंग का प्रमाण आपकी आंख देख सकती है। यहाँ जब फायरिंग और शेलिंग होती है तब यहाँ के सरकारी स्कूल कई दिनों तक बंद रहते हैं, लेकिन पाइनवुड स्कूल के छात्र कुछ ही घंटों में अपनी पढ़ाई फिर से शुरू कर देते हैं। इतना ही नहीं, ऐसी स्थिति अगर लंबे समय तक बनी रहे तो स्कूल के बच्चों के लंबे समय तक रहने के इंतजाम भारतीय सेना की तरफ से किए गए हैं। सबसे पहले जब शेलिंग होती है वो स्कूल बंद हो जाते हैं, ये स्कूल कभी नहीं बंद होता, शेलिंग भी होती है तब भी चलता है। यहाँ पर बैंकर फैसिलिटी है, उधर बैंकर फैसिलिटी नहीं है। इधर अच्छी पढ़ाई है, फ्री ऑफ कास्ट है सबके लिए, और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है वो भी फ्री ऑफ कास्ट। यहाँ पर सर्दी में हीटिंग फैसिलिटी है और प्रोजेक्टर फैसिलिटी भी है, यहाँ पे हर चीज़ है। हमीरपुर के पाइनवुड स्कूल का दौरा करने के बाद ओटीटी इंडिया की टीम ने अगले दिन भारतीय सेना के गुडविल स्कूल पोथा का दौरा किया। पुंछ के पोथा में आर्मी गुडविल स्कूल बहुत लोकप्रिय है। यहाँ छात्रों के लिए हर तरह की सुविधाओं के साथ खेलों को विशेष प्राथमिकता दी जाती है। इस वजह से इस स्कूल के कई छात्रों ने खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। एनसीसी इस स्कूल में अनिवार्य की गई है। सुरनकोट एवं पोथा के बीच बनी यह आर्मी गुडविल स्कूल आसपास के गांवों के लिए आशीर्वाद स्वरूप है। तकनीकी तालीम, कोर्सेज, खेलकूद, एनसीसी एवं कंप्यूटर का ज्ञान देने वाली स्कूल में पढ़ रहे बच्चे हर क्षेत्र में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। Because the area was very much affected by the backwardness and also due to militancy. So it is at that time तो इंडियन आर्मी ने सोचा है कि यहाँ के बच्चों के लिए एक एजुकेशन की प्रोविज़न खोल जाए, इसलिए ये आर्मी गुडविल स्कूल पोथा शुरू किया है। तब से लेकर हमारे आर्मी ये कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चों को मेन स्ट्रीम के बच्चों के साथ जोड़ा जाए और उनको उस लेवल तक ले जाए ताकि मेन स्ट्रीम के बच्चे और इस फार फ्लंग एरिया की जो बॉर्डर एरिया है वहाँ के बच्चों में इतना ज़्यादा फ़र्क ना हो। मैं 10th की स्टूडेंट हूँ और मैं LKG से यहाँ पे पढ़ रही हूँ 2010 से, और तब से लेके अब तक जो मैंने एक्सपीरियंस किया तो हमारे स्कूल में बहुत से चेंजेस आए। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी डेवलप हुआ है और हर क्लास में LEDs लगी हैं, तो मुझे ये लगता है तब हमारा स्कूल बेहतर था लेकिन अब बेहतरीन है।
मैं तो बचपन के किसी और स्कूल में नहीं गई, तो वहीं से फ़र्क पता चलता है। जब उनसे बात होती है, जब उनके स्कूल के बारे में वो बताते हैं, तब हमें ये पता चलता है कि हमारा स्कूल ही बेस्ट है उनसे। सेना की कोशिश सिर्फ कश्मीरियत को जिंदा रखने की नहीं, बल्कि लोगों में देशभक्ति और अमन के वजूद को बढ़ाना है। उसके लिए जरूरी है कि बच्चों की पढ़ाई में कोई ढिलाई ना बरती जाए। इसीलिए भारतीय सेना ने हर जगह गुडविल स्कूल शुरू किए हैं, जहां बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ तमाम तरह की ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि वे भविष्य में देश के बेहतरीन नागरिक बन सकें। ऐसा ही एक स्कूल हंदवाड़ा में स्थित है, जिसका नाम है AGS बड़कूट। हंदवाड़ा के बड़कूट इलाके में जब ये स्कूल बना तो किराए के मकान में शुरू किया गया। इस इलाके में आतंकियों का खौफ इतना ज्यादा था कि माँ बाप बच्चों को स्कूल नहीं भेजते थे। जब स्कूल शुरू हुआ तो बहुत कम बच्चे पढ़ने आते थे, लेकिन बच्चों के विकास को देखकर दूसरे माँ बाप भी इसके लिए प्रेरित हो रहे हैं, अपने बच्चों को इसी स्कूल में पढ़ाते हैं। यहाँ चल रही एकेडमिक और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज से बच्चों का विकास भी हो रहा है। यहाँ पढ़ने वाले कई छात्र आज समाज में अच्छी स्थिति में हैं। साथ ही यहाँ के बच्चे खेल कूद में भी अव्वल रहते हैं। इतना ही नहीं, इस स्कूल के बच्चों को भी सेना किसी तरह की आंच नहीं आने देती है। इसी वजह से अभिभावक निश्चित होकर अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं। मेरे 10 साल हो गए स्कूल में, तो मेरे को बहुत एक्सपीरियंस होगा हमारे स्कूल के बारे में। फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छी है हमारी स्कूल की। इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, करिकुलर एक्टिविटीज़, बहुत सारे एक्टिविटीज़ होते हैं हमारे स्कूल में, जिसकी वजह से हमारा स्कूल मतलब बहुत अच्छा है। आर्मी ने बहुत फैसिलिटीज़ दी हमें। आर्मी टूर्नामेंट कराते थे। आई एम ऑल्सो ए सपोर्ट्स पर्सन, तो आर्मी ने बहुत टूर्नामेंट्स कराए। एजुकेशन के मुतालिक फैसिलिटीज़ दी हमारे स्कूल में, खासकर हमारे स्कूल में। तो आप देख सकते हैं, मैंने पहले भी बताया, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, करिकुलर एक्टिविटीज़, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है जिसमें आर्मी हमारी मदद करती है और हम पार्ट लेते। कश्मीर में जो 2004 के जो हालात थे, turmoil was on its peak actually. So it was an initiative from the army to just impart the education, quality education in the backward area. This Rajwar is actually the educationally backward area. एक इनिशिएटिव था आर्मी का कि एक स्कूल खोला जाए जिसमें वी कैन जस्ट इम्पार्ट क्वालिटी एजुकेशन टू द स्टूडेंट्स ऑफ द फार फ्लंग एरिया, इनर सब राजवार एक्चुअली। कि जब हमारा स्कूल का इनॉग्रेशन था, देयर वर ओनली 15-20 पीपल हु जस्ट पार्टिसिपेटेड इन द इनॉग्रल सेरेमनी। सो उसके बाद विद द सपोर्ट, कोऑर्डिनेशन एंड द बैकअप ऑफ द आर्मी, और हमने भी उस टाइम, आप यकीन नहीं करोगे, वी वर ऑन द स्टेक एज वेल। तो बहुत ज़्यादा हमने इनिशिएटिव ले लिया कि वी विल जस्ट गो एट। तो सिर्फ 1 साल के टाइम में तो द स्कूल को ऐसे चलाया। आर्मी का भी सपोर्ट था, हमने भी कोशिश करी। बहुत सारे थ्रेट्स आ गए उस टाइम, टर्माइल टाइम था। लेकिन हमने बोला कि दिस इज़ अ वेरी पास जॉब एंड वी शुड जस्ट गो अहेड। तो उसके बाद यू विल नॉट बिलीव, इन 2005 वॉर फुटिंग बेसिस पे एक बिल्डिंग बना दिया गया स्कूल का, अपना ओन बिल्डिंग जो आपके सामने है। और उसके बाद जब 2005 में, जो हम 2004 में हम ज़बरदस्ती करके या हम रिक्वेस्ट करके लोगों को बोलते थे कि एडमिशन करो, और 2005 में इतने लोग आए एंड यू वर नॉट एबल टू जस्ट एनरोल ऑल द चिल्ड्रन एट दैट वेरी टाइम। भारतीय सेना कश्मीर के बदलते हालात और भविष्य के लिए कटिबद्ध है। आर्टिकल 370 और 35A को हटाए जाने के बाद धीरे धीरे स्थिति में सुधार हो रहा है। सन 1947 से अब तक आतंक, बेरोजगारी, भय और गोलाबारी के बीच जी रहे लोगों की दशा और दिशा अब बदल रही है। भारत सरकार और भारतीय सेना के संयुक्त प्रयासों से घाटी की तकदीर बदल रही है। यही वो पीढ़ी है जो दुनिया में कश्मीर का नाम रोशन करेगी। हम देखेंगे कि सेना की इस मेहनत और संघर्ष से कश्मीर कितना बदल गया है। देखते रहिए विशेष पेशकश को।
माता की जय, भारत माता की जय।